आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मुझे यकीन है कि पाप की शक्ति है पाप का डर, और वो सभी दोष और निंदा पाप से जुड़े हैं। अगर आप जानते हैं कि आप हर रोज उठकर प्रार्थना कर परमेश्वर से सच्चे दिल से मदद मांगे, और जब आप गलतियां करें और उसके लिए दंडित हो जो कि होगा, तो पवित्र आत्मा से फिर फौरन ही परमेश्वर की बात माने, पश्चाताप करें। परमेश्वर से बहस से क्या मिलेगा? उससे कुछ भी होगा, क्योंकि वो सही है। अंत में उन्हीं की बात सच्ची होगी। परमेश्वर कहे कि आप गलत है तो गलत है। आपको बहाना बनाने की जरूरत नहीं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। आप बस गलत है तो आप गलत हैं, आप सही हैं प्रभु और मैं गलत हूं, मुझे माफ कीजिए। मुझे आपकी क्षमा ही नहीं चाहिए, पर मदद भी चाहिए गलती न दोहराने में। और आप फिर फौरन ही खुद पर ही कृपा नहीं बल्कि परमेश्वर पर भी कृपा पाते हैं। आप उसे छूट जाते हैं और परमेश्वर की अगली देन की ओर बढ़ते हैं। आप उसे साथ नहीं घसीटते, फिर गलती करते हैं, उसे साथ नहीं घसीटते। कुछ तो जिनके बारे में 30 साल से दोषी मानते हैं, 20 साल से और 15 साल से और 10 साल से, एक हफ्ते पहले से और कल से और आज सुबह। धार्मिक लोगों को ये नहीं भाता मेरा इस तरह प्रचार करना, क्योंकि लोगों पर हावी होने वाली धार्मिक आत्मा में कुछ बुरा और अजीब तो जरूर है, कुछ अजीब और अजीब सा, जो आपको हरदम बदतर महसूस कराता रहता है, भले ही कितने परमेश्वरीय हो आप। खैर, सभी धार्मिक दुष्टों को नाराज कर दूंगी ये कहकर आज आपके सामने खड़ी हूं और मुझ में जरा सा भी दोष का एहसास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जरा भी नहीं है। आप कहेंगे खैर कि आप कुछ गलत नहीं करती हो। हाँ, ओ हाँ, हाँ। मतलब एक स्वार्थ तो आया जो कि गलत है। अगर किसी के बारे में न्याय करने की सोची जो गलत है, हम चीजें गलत करते हैं। पर पवित्र पुस्तक के उस कहने का क्या मतलब है? इसलिए चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पवित्र अन्य संस्करण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, वरना मैं वचन को अलग समझ बैठी थी। अब जरा मत्ती 5:48 को देखते हो, इससे परेशान कर रहा था कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मैं हर रोज उठकर सिद्ध बनने की कोशिश करती हूँ, जितना ज्यादा कोशिश करती ज्यादा बुरा व्यवहार करती। चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। यहीं पर अन्य संस्करणों ने मेरी मदद की। मन और चरित्र से परमेश्वर जैसा वयस्क होना, सदाचार और सत्य निष्ठा के कद तक पहुंचना जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सिद्ध होना पनपना है। मैं वहां तक नहीं पहुंची, परमेश्वर का धन्यवाद, सही चल रही हूं। आमीन। आप भी नहीं पहुंचे, पर जानते हैं क्या? आप बढ़ रहे हैं। आज आप बढ़ रहे हैं। यकीन नहीं होता कि पूरे दिन यहां बैठकर कैसे बढ़ेंगे। और सुसमाचार ये है कि जो नहीं है उसकी मत सोचिए, जो प्रगति हो रही है उसकी सोचिए। आज हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मतलब ये अद्भुत है। यहां हम सभी आए, परमेश्वर की प्रार्थना की जो कि वैभवशाली था, और अब हम वचन पा रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहूंगी। परमेश्वर का गर्व है कि आप यहाँ आए सही तरीके से। आपको भी खुद पर गर्व होना चाहिए। अक्खड़पन से गर्व होना नहीं, बस इतना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना काम किया है कि आपने सही चुनाव किया। आप आज कुछ और कर सकते थे, पर आप यहाँ हैं। तो यहाँ बैठ बुरा क्यों महसूस करना है? आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। 10 साल पहले जो करना था वो आज आप कर रहे हैं। एक नया पता चाहिए क्या? किसी को मदद चाहिए? मदद मिल रही है किसी को? ओह नहीं, याद है दोष से कितना परेशान थी। वो भयानक था।
मैं उठकर सोचती थी कि सोने का समय होता, बिस्तर पर सोचती कि उठने का समय होता, क्योंकि वो वहीं पर था, छिपा हुआ। नहीं किया, आपने नहीं किया, करना चाहिए था, नहीं करना था, तुम्हें जानना चाहिए था, तुमने फिर से किया। आप कभी अच्छे नहीं बनोगे। लगता है कि आप दूसरों को प्रचार कर रही हैं। अगर आप बुरा व्यवहार कीजिए तो चोट पहुंचेगी। आपको वैसा करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। छोड़ो भी। बढ़ रहे हैं, सब कहिए, बढ़ रही हूं मैं बढ़ रहा हूं। जब कोई मनुष्य मरता है तो वो आजाद है, छूटकर उद्धार हुए पाप की शक्ति से मनुष्यों में। अगर हम यीशु के साथ मरे तब तो विश्वास है कि यीशु के साथ ही जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु जो अभिषेकित है, जो मौत से जी उठा, फिर से नहीं मरेगा। मृत्यु की शक्ति उस पर असर नहीं करेगी। क्या मैं कह सकती हूँ कि आप नए सिरे से जन्मे मसीही हैं तो आप कभी नहीं मरेंगे। मैं ये भी कहूंगी कि ये शरीर जो हमेशा परेशान करता है, जो धूल और राख में बदल जाएगा और हमें एक नया वाला मिलेगा, एक जिसमें चोट नहीं लगेगी, जिसमें हार्मोन्स नहीं होंगे महिलाओं। हालेलुया। स्वर्ग में कोई लपट नहीं उठी। हाँ, आमीन। वचन 10, क्योंकि वो जो मर गया, अब याद रहे, जब वो मरे आप मरे। सब लोग कहे जब यीशु मरे मैं मरा। जब उनका पुनर्जीवन हुआ तो मेरा पुनर्जीवन हुआ। जब वो उठे तो मैं भी उठा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखा, मैंने अभी आपसे एक आत्मिक सच बांटा है। ये उम्मीद भी नहीं तो होगा, शायद ये सच है। तो ये कुछ है जो यहां पर स्वर्ग में खत्म हो चुका, ये हो चुका, खत्म हो गया। आपका नाम वहां पर है, आपका घर बन रहा है। आमीन। वो सब भली चीजें जो हम सब यहां हैं, बस चल रहे हैं। पाप के लिए मर चुकी, यीशु के लिए जीवित। पाप के लिए मर चुकी, यीशु के लिए जीवित। उफ 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 उफ। जरा रुकिएगा। जो ये यीशु में है उनके लिए कोई निंदा नहीं है। माफ कीजिए, मैंने प्रायश्चित किया, क्षमा पा चुकी हूं, मुझ में तुमसे लेना देना नहीं है। शैतान, मैं प्रगति करता रहूंगा, परमेश्वर से अपने संबंधों की ओर बढ़ता रहूंगा। आमतौर पर होता क्या है कि लोग कहीं अटक जाते हैं, उनकी बढ़त रुक जाती है। यीशु के मन चाहे आनंद को वो लोग पा नहीं सकते, खासकर जब यहां हैं। जो पाप नहीं जानते वो पाप बना। हमारे सारे पाप उन्होंने लिए, उन्होंने प्राप्त किया और उसकी कीमत चुकाई, जिससे हमें उसे रखने और कीमत ना चुकानी पड़े। हमने जो किए है सिर्फ वही पाप नहीं, यीशु को अपने जीवन में देने से पहले पृथ्वी पर रहते हुए हमारे किए हुए सभी पाप, उन सभी का हिसाब क्रूस पर हुआ, सभी पापों का। अच्छा, वचन 10 एक बड़ी सी चीज है। वचन 10-11, क्योंकि वो जो मर गया तो आपके लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब ये मिल ही गया, अब ये मिल ही गया। पाप पर विजय पाकर परमेश्वर से अटूट रिश्ता बनाकर उसमें रहना है। नियम में बंध कर मत रहिए और हर चीज जो करनी है उसकी सूची बनाकर रखिए, या जो नहीं करना है, वरना परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। नियम कायदे छोड़ दीजिए,
उसे अलग हटाइए। समझिए कि यीशु ने नियम को माना, नियम को पूरा किया, आपके दिल में नियम को लिख दिया, और अगर उसके साथ संबंध है तो उसके जितना नजदीक होंगे उतना ही सही गलत के बारे में आप ज्यादा समझ सकेंगे। आप परमेश्वर के जितना नजदीक होंगे। मैं हर सुबह उठकर ये चिंता नहीं करती कि कल क्या किया और आज क्या करूंगी। आपने मुझे सुना? देखा, कल मैंने किया उसकी फिक्र नहीं करती। डर यह है कि आज क्या करूंगी। अब पाप का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि जानती हूं कि वो मुझे जीत नहीं सकता। यीशु का लहू कमाल का है, बस कमाल का है, कमाल का, बस कमाल का है। मैं लहू वाले कुछ वचन दिखाऊंगी जिसका इस्तेमाल करना चाहूंगी, पर अभी नहीं, मैं उसे रोकती हूं। ऐसे ही तुम भी, अब आया सोचने वाला हिस्सा, वचन 11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मारो। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद को कैसा सोचोगे? अपने आप को पाप के लिए मरा, या जब आप यहां आए तो पाप एक बड़ी समस्या लगी? धन्यवाद। खैर, जानते हैं क्या, अब आप जान गए हैं कि वही नहीं रख। आप कहेंगे मैं इसके लिए मरा। किसी ने मुझे 1-2 रोज पहले पूछा, खैर जानते हैं अगर परीक्षा लेनी पड़ी तब आप उस परीक्षा के पास कैसे जा सकेंगे? परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर मदद करे, मदद करे, मदद करे, परमेश्वर मदद करे। मैं किसी का सिर तोड़ना चाहती हूँ प्रभु, आपने मदद नहीं की तो मैं मुसीबत में पड़ूंगी। मैं नहीं कहती कि आप पाप को अपनी शक्ति से रोक सकते हैं। मैं 2 चीजों के लिए दिन रात प्रार्थना करती रहती हूँ। ये मेरी सांस लेने की तरह है। मदद करे प्रभु, मदद करे प्रभु, आपसे प्रेम है प्रभु, मदद करें प्रभु, आपसे प्रेम है प्रभु। और मैं किसी तरीके से आकार या रूप में बहुत आत्मिक की तरह ये नहीं बोल रही, लेकिन नहीं जानते कि दिन में कितनी बार कहूँ प्रेम करती हूँ यीशु, या कितनी बार कहती हूँ मदद करो प्रभु, मदद करो। प्रभु से प्रेम है और उसकी मदद पर भरोसा है। मैं संभल नहीं सकती, पर वो मुझे संभालेंगे, वो मदद करेंगे। और आपको बहुत पहले की गई चीजों की चिंता करनी नहीं चाहिए जिसे परमेश्वर जानते हैं, और वैसे उनको वो भूल चुके हैं, क्योंकि जब हमारे पाप क्षमा करते हैं वो उन्हें बहुत दूर हटा देते हैं, और क्या, फिर याद नहीं करते। तो जो बातें वो परमेश्वर भूल चुके हैं वो उनसे ना करें। जानते हैं प्रभु, जब मैं एक किशोरी थी तब गर्भपात करवाया था। खैर, कोई अच्छी बात नहीं है, पर हो चुका। यकीन है परमेश्वर ने उसका जिक्र किया, उन्होंने तुम्हें माफ किया, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। मुझे विश्वास है कि आपके स्वर्ग जाने पर आपकी मुलाकात एक नन्ही सी बच्ची से होगी जिससे आपका समय अच्छा बीतेगा। आमीन। खैर, जानते हैं ये मुसीबत हुई और वो मुसीबत हुई और मैंने ये किया और वो भी किया। जानते, मैं ये नहीं कहती कि हम गलतियों पर नहीं पछताते, तो ये कहने में फर्क जरूर है। हाँ, ओह प्रभु, काश मैंने वैसा नहीं किया होता, मैंने वैसा किया, मुझे माफ कीजिए। ये उससे कितना अलग होगा अगर हम कहें, ओह मैं दुष्ट हूं, मैंने वैसा किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। या लगे कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, या परमेश्वर आपका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या दूसरों के मुकाबले आपकी प्रार्थना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। परमेश्वर की प्रार्थना में जाते हैं, हम अपने नाम से नहीं जाते। जब आप उनके नाम से जाते हैं तब आप पर हर एक के बराबर जोर दिया जाता है। इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई पर खा गया, फिर भी निष्पाप निकला। ये मत कहिएगा कि परमेश्वर आपको नहीं समझता, क्योंकि यीशु समझते हैं। वो आए और दैहिक शरीर में रहे और हर भावना को वो बेहतर तरीके से समझते हैं, ये भी कि परीक्षा क्या होती है। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के साथ हियाब बांध कर, कैसे हियाब बांध कर आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मुझे ये वचन पसंद है। यीशु हमें समझते हैं, वो जानते हैं। भले ही आपने कुछ गलत किया हो, अनुग्रह से आप प्रार्थना और हियाव बांधकर परमेश्वर से अपनी आवश्यकता की चीजें मांगे। उपदेशक पौलुस ने कहा, मैं केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं।
हम जो आज कह रहे हैं वही उन्होंने कहा। पौलुस ने कहा, निशानी की ओर दौड़ता हूं जिसके लिए मुझे बुलाया है परमेश्वर ने यीशु मसीह में। तो हम में से जो सिद्ध हैं यही विचार रखें, मैं वही हूं जो परमेश्वर ने मुझे कहा। पर उन्होंने कहा, मैं उनको भूलकर आगे बढ़ता हुआ चलता चला जाता हूं। पीछे की बातें भूलकर आगे बढ़ता हुआ। 1 यूहन्ना 2:1। मैंने ये वचन देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं कई सालों पहले कितनी चीजों से गुजर रही थी, तब मैंने इसको देखा था, जिसे मैं आज तक पहुंचाना चाहती हूं। हे मेरे बालों को, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। तो जाहिर है पवित्र पुस्तक में हमारे लिए निर्देश है कि हम पाप नहीं करें। ठीक है, यही लक्ष्य है ना, पाप ना करें। कितनों को लगता है कि लक्ष्य यही है, हम पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं, हम सब वही चाहते हैं, जानते हैं कि वही लक्ष्य है। लक्ष्य है यीशु जैसा होना, एकदम यीशु की तरह व्यवहार करना। तो उन्होंने कहा, ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। धार्मिक है, न्यायी भी, जो हर उद्देश्य में पिता की आज्ञा सोच मानते हैं। और वही यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। मैंने वो देखा तो आपसे कहीं ज्यादा उत्साहित हुई, क्योंकि जानते हैं कि दरअसल यहां कह रहे, देखो पाप नहीं करना पूरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपने किया तो यीशु ने कीमत चुका दी है, और आपको निष्ठा के साथ उन तक जाना है, जाना ही है, मानना है, स्वीकारोक्ति है भी, उनमें क्षमा मांगना है, और उस क्षेत्र में अभ्यास और बढ़ने की सराहना लेनी है। और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप परमेश्वर से संबंध बढ़ाने में हर गलत और सही को करने की फिक्र छोड़ दें, तब आप बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे। अब तो ठीक है, जानती हूँ कि आप इस पर सोचेंगे। मैं पढ़ूंगी रोमियो 6, 7 और 8। मैं उस वचन को पी चुकी हूँ। मतलब ये समझना कठिन है, जब मन उतना धार्मिक हो तब पौलुस कहते हैं वो चीजें जो मैं नहीं करना चाहता करता हूँ, और जो करना नहीं चाहता नहीं करता। खैर, अगर मैं नहीं करना चाहता तो मैं वो करने वाला नहीं हूँ। जानते हैं कि कौन है मैं? तो जैसे भैया, और तुम्हें मेरे टिप्स सुने मेरा मतलब मैं पढ़ती रही। फिर आखिरकार मुझे समझ में आया, मेरे पापों की कीमत चुकाई गई है। परमेश्वर बुलाते समय ही जानते थे कि मेरे संबंध से उन्हें क्या मिलने वाला है। उन्होंने ठीक किया, मैं परमेश्वर के साथ हूं। मैं सब कुछ नहीं करती, लेकिन परमेश्वर के साथ खड़ी हूं। परमेश्वर हमसे सही करने की अपेक्षा कैसे करेंगे अगर हमें धार्मिकता नहीं दी होती? तो आपकी सारी गलतियां हट गई हैं। गलतियों की जगह उन्होंने धार्मिकता दी। यीशु में आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। यह आपकी धार्मिकता नहीं है, पर यह परमेश्वर की धार्मिकता आपको किस में मिली है? यीशु में। हम उसी ओर बढ़ते हैं। देखा, बढ़ने में उत्साहित हूं। हर दिन मैं बढ़ती हूं और हर दिन बदल रही हूं, और मेरी राय में परमेश्वर उत्साह बढ़ाते हैं। चलो भी, तुम ये कर सकते हो। चलो भी, गवाहों की एक भीड़ हमारे सामने गुजरी जो उत्साह बढ़ा रही है। चलो भी, इस सभा में शर्तिया देवदूतों की भीड़ लगी होगी। हाँ बिल्कुल, हालेलुया। उन्हें भी सिखाओ कि वो पाप से मुक्त हैं। उनके दोष हटाओ जिससे वो प्रगति करें। तो भाइयों को दोष देने वालों को हटा दिया गया है। हमने मेमने के लहू से उस पर जीत पाई, और वचन की हमारी गवाही से अगर हम अपनी भावना को हटाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को जोर से बोलना सीखना ही पड़ेगा। और ये तरीका है शुरू करने का। अगर दोष से आपको समस्या है, अगली बार आप कोई गलती करे तो देरी नहीं होगी।
लेकिन सुसमाचार यह है कि पवित्र आत्मा आपको इससे छूटने नहीं देगा। और तब आप कुछ ऐसे कहेंगे कि ओह माफ करना प्रभु। और ये क्या, फिर शैतान आपसे कहेगा तुम उस सभा में कैसे बैठे। अब जाने तो मैं ऐसे करती हूँ, तुम उस सभा में कैसे बैठ गए हो और इमारत से बाहर आए ही नहीं। तुम कभी नहीं बदलोगे। कहिए ना, सही कहा ना? यही सब सुनना चाहते हैं ना? तुम कभी नहीं बदलोगे। अब आपको याद रखना होगा कि मामा जॉयस ने क्या कहा था। फिर आप ये कहेंगे, भले ही धीरे से कहेंगे, शैतान चुप हो जा, मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अब शुरू हुआ इब्रानियों 9:12, इब्रानियों के 2 वचन, इब्रानियों 9:12। और बकरों और बछड़े के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान से प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अधूरा भी नहीं, कुछ लोगों के लिए भी नहीं, अधूरा भी नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, पर एक अनंत। जानते हैं क्या, जब आदम और हवा बगीचे में थे, पाप करने से पहले सबसे पहले उन्होंने खुद को ढकने की कोशिश की। फिर भी परमेश्वर ने जानवर को मारा, खून बहाया, उसने उनके वस्त्र बनाए खाल में से। मृत्यु को ढकने के लिए लहू आता है, क्योंकि जीवन भी लहू में से है। अब मृत्यु को जीतता है सिर्फ जीवन, अंधेरे को सिर्फ रोशनी ही जीत पाती है। जानती हूं जल्द कह दिया, अगर आपको समझ नहीं आता, लेकिन जरा तो समझ में आएगा। अगर चाहे वो सीडी ले, अंदर बैठने तक उसे सुनते रहे, पर इसीलिए तो लहू चाहिए था। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक प्रथा शुरू की, पर वो पाप ढकता था, पाप नहीं हटाता था। वो कालीन के नीचे धूल हटाने जैसा है, जबकि भयानक वहां एक बड़ा पिंड बना जाता है। ढका था, हटा नहीं था। यीशु का लहू धोता भी है, यीशु का लहू साफ करता है, और उतना ही नहीं, यीशु का लहू सभी दाग मिटा देता है। ओह, मैं कितने उत्साहित हूं, मुझसे सह नहीं होता। अब आप देखते हैं कि परमेश्वर वो यीशु मसीह के जरिए हमारे लिए जो किया, आप उसे रहस्य कैसे रखेंगे। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें एक धर्म मिले, हफ्ते में एक बार आत्मिक इमारत की यात्रा करें। और सोचिए, हमने परमेश्वर के साथ 45 मिनट बिताए और फिर जैसे शैतान के साथ पूरा हफ्ता। नहीं, उन्होंने कहा मैं एक नया जीवन दूंगा, पुनर्जीवन, और मेरे साथ एक अंतरंग संबंधी दूंगा, और तुम दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ो, हफ्ते में जितनी बार चाहोगे, और वचन में तुम बनते जाओगे, और फिर वापस दुनिया में जाना और अंधेरे जगह में रोशनी की तरह अच्छी तरह दमकना। तब तक इसी बीच में अपनी यात्रा का आनंद भी लीजिए। इब्रानियों 10, पसंद आया। वचन 12, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। यीशु का वही पवित्र लहू हम लोगों के लिए काम कर रहा है, और वो जो बैठा, हमारा महायाजक स्वर्ग के सबसे पवित्र स्थान पर गया, और जो वहां बैठा परमेश्वर के बाकी हिस्सों में, यीशु हालेलुया, मदद करें। वचन 13, उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने, और आज हम कहां हैं? मसीह यीशु में स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर के स्थित, अपना काम करते हुए, इंतजार करते हुए कि वो बैरियों को पांव की पीढ़ी बनाए। खैर,
जानते हैं, उनमें विश्वास रखे तो ऐसा कुछ नहीं जो वो ठीक नहीं कर सकते। इसे मैं और साफ करती हूँ। आपका किया हुआ कोई गलत काम भी परमेश्वर ठीक कर देंगे। वो चाहते हैं आप आज ये समझ लें, अभी देर नहीं हुई है, आपने ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। उनमें विश्वास रखे तो ऐसा कुछ नहीं जो वो ठीक नहीं कर सकते। आज हम आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं और ये आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को अहमियत दे, उसे समझे, उसे रोज पढ़ते रहे और सुना करें। वचनों को कोई और आपको देगा, इस पर भरोसा मत रखें, लेकिन खुद अभ्यास करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।